कोई मतलब नहीं है। इन लोग सिर्फ चूतिया बनाने के काम करते हैं। ये सरकार हम लोग को एकदम पसंद नहीं है। परकला प्रभाकर से पूछ लेना चाहिए कि रुपया गिरा है कि नहीं गिरा है। मैं प्याज नहीं खाता तो देश के लोग तो खाते हैं भाई। एक एक विधायक को 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ दिया जाता है। एक गरीब के घर में 200 रुपया नहीं है खाने के लिए। समुंदर का पानी टाइटेनिक के ऊपर चढ़ गया। ये मोदी की नक्कारी सरकार नहीं जाएगी। यहाँ मूर्तियाँ आती हैं, बता दे रहे, वहाँ से गिराया जाता है, यहाँ से हाथ पैर मुंह नोचा जाता है। ये हमारे मोदी जी की सरकार है। वो चाहते हैं कि गरीब ही हट जाए। गरीबी हटाना इनका लक्ष्य ही नहीं। दिन प्रतिदिन महंगाई चरम स्तर पे है। वो कि जी मोदी जी, यस मोदी जी मोदी जी, यस मोदी जी। झूठे मक्कार टाइप के लोगों को मंत्री बनाया गया है ये कि चोर से कहो चोरी करो, साव से कहो जागते रहो। तो वो जो गुजरात मॉडल कह रहे हैं ना, वो महाबोकस मॉडल है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि भारत के वित्त मंत्री ने जो अमेरिका में पत्रकार वार्ता के समय क्या कुछ कहा, वो पूरा जग जाहिर हो चुका है। रुपया को लेकर, रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, इस मामले पे लेकर एकदम व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक पे सारे लोग एकदम ट्रेंड बनाए हुए हैं। और बनारस में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वैभव त्रिपाठी, और भी लोग हैं। हम इनसे जानेंगे कि रुपया क्या वाकई बढ़ा है या डॉलर बढ़ा है या गिरा है। सारा चीज़ ये लोग बताएंगे, क्योंकि जो बनारस की राजनीति होती है एकदम अहम होता है, और यहाँ की जो राजनीति होती है वो दिल्ली तक बम बम बोलता है। ये बताइए कि आपके हिसाब से रुपया बढ़ा है या डॉलर गिरा है? ऐसा है कि निर्मला सीतारमण जी को अपने पति परकला प्रभाकर से पूछ लेना चाहिए कि रुपया गिरा है कि नहीं गिरा है। मुझे लगता है वही साफ कर देते। तो मुझे तो ये लगता है कि निर्मला सीतारमण को बाकी दुनिया से व्यू ही नहीं लेना चाहिए। अपने पति का जो यूट्यूब पे उनका इंटरव्यूज़ हैं उसको सुन लेना चाहिए। उनको देश कैसे सुधरेगा वो समझ आ जाता। मसला ये है कि निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐसी बात कह दी है, वह पहले भी बोला था उन्होंने, मैं प्याज नहीं खाता। मैं प्याज नहीं खाता तो देश के लोग तो खाते हैं भाई। सरकार निर्मला सीतारमण और मोदी के लिए नहीं है, सरकार देश की गरीब जनता के लिए है। उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि नहीं, रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। टाइटैनिक डूबा नहीं था, समुंदर का पानी टाइटैनिक के ऊपर चढ़ गया। इस टाइप का जो स्टेटमेंट दे रही हैं, इससे देश का भला नहीं होने वाला है। और ऐसा है कि अगर आपसे नहीं चलाई जा रही है सत्ता तो आप छोड़ दो ना। आप जैसे अनुभवहीन लोगों को, संवेदनहीन लोगों को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सवाल तो ये बनता है कि सरकार की गलत नीतियों और अपरिपक्वता के हिसाब से लिए गए कदमों को कब तक देश की गरीब जनता झेलेगी। महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही, बेरोज़गारी इस कदर बढ़ती जा रही है, कोई मतलब ही नहीं सरकार को। मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है 86% अमेरिकी डॉलर में होता है। जब डॉलर मजबूत होता है और रुपया गिरता है, दोनों एक ही बात। रुपया गिरने से हमारा आयात, हमारी अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें ध्वस्त होती हैं, महंगाई बढ़ती है। उसके अलावा एक बात और है, क्यों रुपया गिर रहा है? क्योंकि विदेशी जो इन्वेस्टर थे हमारे संस्थागत, वो सब छोड़ के चले गए। तो जब विदेशी इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो कैसे रुपया मजबूत होगा? और वो क्यों नहीं कर रहा है? वो यूँ नहीं कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में जो मौजूदा सरकार है उसकी गलत नीतियों से चौपट हो चुकी है। तो जो विदेशी इन्वेस्टर है उसको ना भारत सरकार में, मोदी की नीतियों में, और ना मौजूदा सरकार के अंदर चल रही अर्थव्यवस्था में भरोसा है। तो इस वजह से विदेशी जो इन्वेस्टर है वो भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, और ये तब तक बना रहेगा जब तक कि ये मोदी की नक्कारी सरकार नहीं जाएगी। ठीक है, ये बताइए कि आपके हिसाब से रुपया गिर रहा है या बढ़ रहा है, डॉलर गिर रहा है या बढ़ रहा है? भैया हम तो यही कहना चाहेंगे, पहले हमारे जो सत्ताधारी सरकार है और सत्ताधारी सरकार में जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, पहले उनको इस पे विचार करना चाहिए, और विचार करके ये बोलना चाहिए कि हमारे देश में डॉलर बढ़ रहा है, घट रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए उन पे विचार करके उनको ये सब चीज़ों को बोलना चाहिए,
जनता के प्रति हमारे देश में सूचना लोगों को देना चाहिए कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है और वो किस हिसाब से, किस सर्वे से बोल रही हैं और लोगों को ये सूचना दे रही है, संदेश दे रही हैं कि डॉलर बढ़ रहा है, घट रहा है। हमें तो नहीं लगता भैया कि दिन डॉलर बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन बस हम इतना जानते हैं कि दिन प्रतिदिन महंगाई चरम स्तर पे है, बढ़ती जा रही है। और जो नकल क्यों नहीं कस पा रही सरकार? इस पे नकल कैसे कस पाएगी? इस पे जो है कि जो अनुभवहीन है और जानते हैं ये लोग, किसी चीज़ के बारे में इनको जानकारी नहीं है और अब जो है कि लोगों के बीच हमेशा समाज में लोगों को गलत सूचना, गलत संदेश देकर लोगों को हमेशा भ्रमित किए रहते हैं और अपने सत्ताधारी सरकार में खुद के विचार विमर्श से सारा काम करते हैं। जनता की क्या राय है, जनता को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, इनको इनसे कोई मतलब नहीं है। बस इनको ये है कि हमारी सरकार है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? रघुराम राजन जी, एक बात आपने जो पूछा कि क्यों नकेल नहीं कस पा रहे, क्योंकि इनको चाहिए पपेट, वो कि जी मोदी जी, यस मोदी जी, जी मोदी जी, यस मोदी जी। आरबीआई के 3 गवर्नर रिजाइन दे के जा चुके हैं। हमारे देश के रघुराम राजन शिकागो में थे। रघुराम राजन को सेकंड टर्म देने की बात थी कि आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेकंड टर्म उनको दिया जाए, जिससे आरबीआई आगे रणनीति बनाएगा और अर्थव्यवस्था को संभालेगा। रघुराम राजन को इन्होंने रिटायर कर दिया और सोच लीजिए क्या दुर्भाग्य है भारत का और क्या सौभाग्य है अमेरिका का। अमेरिका वालों ने फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका का उनको हेड बना दिया। हमारे वहाँ जो काबिल लोग हैं उनको किनारे कर रही है सरकार। अनुभवहीन, झूठे, मक्कार टाइप के लोगों को मंत्री बनाया गया है। आपने अभी देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई। एक मंत्री महोदया हैं, पहले वो सिलेंडर लेके सड़क पे बैठा करती थी, अब कहाँ है सिलेंडर, कहाँ है वो, तो वो थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि विवेकानंद जी के पास नहीं गए। अरे पहले अपने ही लोगों से पूछ लेते कि गए थे कि नहीं गए थे। तो झूठ बोल के मीडिया में सिर्फ नाम बनाना है, कैसे मेरा नंबर बढ़ जाए। तो नंबर बढ़ाने की सोच रखने वाले लोग देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। वो सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी को बेच रहे हैं और अपना नाम, मेरा फ़ोटो कैसे छप जाए। तो ये पूरी सरकार, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो इनके मंत्री हों, सब सिर्फ फ़ोटो की राजनीति कर रहे हैं। फ़ोटो खिंचाने में जा रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो कुछ नहीं रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना दिया, जनजाति ट्राइबल हैं वो, और जनजातीय समुदाय की ज़मीन महाराष्ट्र में सरकार तख्ता पलट कर दिया और जनजातियों समूह की जो ज़मीन थी वो कॉरपोरेट को दे दिया। एक जनजातीय महिला को आपने राष्ट्रपति बनाने से जनजातीय लोगों की समस्या समाप्त नहीं हुई, लेकिन आपने क्या किया कि एक तरफ जनजातीय महिला को राष्ट्रपति बनाया, दूसरी तरफ उन्हीं समुदाय के लोगों की ज़मीन, उनके अधिकारों का हनन कर दिया। तो इसके लिए तो मैं महामहिम राष्ट्रपति से भी पूछता हूँ कि नहीं, आप क्यों नहीं इस पे बात करती हैं? क्या सिर्फ आपको अपने पद से मतलब है? देश की जनता की संरक्षक हैं आप, तो जो भाई मजबूत हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो निरीह हैं, जो सत्ता के भरोसे हैं, उन जनजाति, उन अनुसूचित जनजाति लोगों का कौन देखनहार है अगर आप उनके लिए नहीं कॉल लेंगी तो सच्चाई यही है कि यहाँ सरकार में मूर्ख, झूठे, अनुभवहीन लोगों का जमावड़ा है। ठीक है, ये बताइए कि डॉलर और पैसे आपके हिसाब से गिर रहा है या बढ़ रहा है? हालांकि वित्त मंत्री जी किस वजह से और किस बात पर ये अपने आप पर वो अनुभव करते हैं। हमारे भारत में इतना गरीबी आई है, इतनी गरीबी है। आज अगर हम लोग देखा जाए तो जैसे डॉलर की बात किया जाए तो क्या बोलें, अभी जो चाइना का विरोध कर रहे थे पिछले साल दीपावली पे, आज अगर आप मार्केट में जाएंगे, अगर आप किसी भी दुकान पे चढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे चाइना ही चाइना है। ठीक, और क्यों ना हमारे देश में गरीबी है, गरीबी इतनी है तो हम कह नहीं सकते। मैं अभी कल गया था अपने क्षेत्र में, वार्ड नंबर 23 में एक परिवार है गरीब की, जैसे वित्त मंत्री जी वहाँ से तो भाई अपना एस्टिमेट दे दिए हैं। और मैं परिवार के घर गया था,
मैं मिला, परिवार के पास पैसा नहीं है खाने का, बोलते हैं 200 रुपया रोज़ कमाते हैं, कहाँ से गैस भरवाएं, कहाँ से वो गैस भरवाएंगे, कहाँ से खाएंगे। दिवाली आ गई है, मुझे इतना अपने ऊपर, मैंने कहा अरे प्रधानमंत्री जी तो आवास वास सब दे ही रहे हैं, पैसा आ रहा है। करे कहाँ आ रहा है भैया, मैंने कई बार भरा, मेरे घर तो कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, मुझे अपने घर मिलेगी महिला, 2 बच्चे हैं उसके। 100 में 1 लोगों को हो जाते होंगे। 100 में 1 की बात नहीं है भैया, वो वार्ड है, सोच लीजिए उस वार्ड के, ये तो कैंट विधानसभा विधायक जी का ही क्षेत्र है। उस गली में चले जाएंगे, वार्ड नंबर 23 में, वार्ड नंबर चाहे इसमें बढ़ गया है, वार्ड नंबर 23 अब 27 हो गया है, वार्ड नंबर 25 अब हो गया 28 हो गया है। ये सब वार्ड में जाएंगे तो आपको चलने लायक की गलियां नहीं मिलेंगी, बता दे रहे हैं। और जो वित्त मंत्री जी ने कहा है, कहाँ से वो कहें, किस वजह से कहें, मैं तो यही नहीं समझ आता। क्या उन्हें जानकारियाँ नहीं है? क्या उन्हें उनके लोग बताते नहीं है? बस आया माई का सामने से बबा कर दिए, ये तो कोई मतलब की नहीं है। हालांकि पूरा देश देख रहा है, महंगाई पूरा देश झेल रहा है, फिर भी उन लोग को समझ नहीं आ रहा है। आज गैस कहाँ है, तेल आदमी भरवाता है, देख लीजिए क्या स्थितियाँ आ गई हैं, फिर भी बीजेपी को समझ नहीं आता है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमित शाह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। जब हम लोग के हिंदुस्तान का जिस वो बोलते हैं क्या नाम से, मेरा भारत महान, स्वाभिमान, कहाँ से स्वाभिमान लोग दिएंगे बताइए? आत्मनिर्भर बन जाइए, कहाँ से बनेंगे बताइए? यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये बेमतलब की भाषण है, बता दे रहे हैं। वो कुछ भी कह लें भाई, बहुमत की सरकार है, ये सरकार है। हालांकि जब भी चुनाव आते हैं तो हर कोई देख ही लेता है चुनाव कैसे जीता जाता है। एक एक विधायक को 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ दिया जाता है, एक गरीब के घर में 200 रुपया नहीं है खाने के लिए। राशन का स्थिति क्या है बताइए आज? उन्होंने क्या किया है? जो चावल कम मिलता था, गेहूँ ज़्यादा मिलता था, चावल कम मिलता था, चावल की जगह गेहूँ, गेहूँ की जगह चावल कर दिए। क्या मतलब है, क्या मतलब है भैया? ये सब कोई मतलब नहीं है। इन लोग सिर्फ चूतिया बनाने के काम करते हैं। ये सरकार हम लोग को एकदम पसंद नहीं है। हम लोग एकदम सोचते हैं ये सरकार सबसे निकम्मी सरकार है, कोई मतलब नहीं सरकार की। ठीक है, एक युवा है, आप बताइए, एक युवा है, इस सरकार को किस नज़र से देखते हैं? सरकार को तो हम बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जो काम कर रही है गरीबी पर, उनको और अच्छा करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग के घर के बगल में जो लोग रहते हैं बहुत गरीब हैं, वो लोग कैसे चलाते हैं अपना घर परिवार, वो लोग वही जानते हैं। मोदी जी तो आकर देखते नहीं हैं वो लोगों को। आप जहाँ पे हैं, स्वच्छता की बात करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा टोली है, ये कितना साफ हुआ है तालाब जहाँ पे आप रहते हैं? ये तालाब के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। तालाब तो साफ होता ही, लेकिन इस समय नहीं हुआ है। साफ होगा तालाब में? तालाब क्या साफ होगा? तालाब में देख लीजिए, हमारे माँ गंगा में मूर्तियाँ विसर्जन होती थी, आज यहाँ मूर्तियाँ आती हैं, बता दे रहे, वहाँ से गिराया जाता है, यहाँ से हाथ पैर मुँह नोचा जाता है। ये हमारे मोदी जी की सरकार है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ शराब की बोतलें तैर रही हैं इस गंगा में। यहाँ पे पवित्र माँ दुर्गा माता का जो है लोग मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं। हाँ, एक अगर माता रानी का आप कोई भी माता रानी भगवान का किसी भी देवी देवता का मूर्ति विसर्जित कर रहे हैं तो एक पवित्र स्थान, पवित्र जगह, पवित्र गंगा में आप विसर्जित कर रहे हैं। आप ये पवित्रता देखिए, यहाँ पे शराब की बोतलें तैर रही हैं और इस स्थान पे जो है कि लोग वो कर रहे हैं। देखिए हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार ऐसी है कि यहाँ पे पॉलीथीन बनाने वाली कंपनियों का विरोध नहीं होता है, यहाँ पे पॉलीथीन बेचने वाले लोगों का विरोध होता है। हाँ, जैसा भाई ने कहा बिल्कुल सही है। यहाँ क्या होगा कि पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों पे रोक सरकार नहीं लगाएगी, तुम बनाते रहो, और जो गरीब दुकानदार है वो उसके वहाँ पकड़ा जाएगा पॉलीथीन और 5000 का जुर्माना होगा। है क्या है ये कि चोर से कहो चोरी करो, साव से कहो जागते रहो। ये क्या हो? ये देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना है। आप यहाँ हैं, इस तालाब का आज से 8 साल पहले का किसी से भी पूछ लीजिए घूम के, एकदम साफ पानी होता था, इसमें बहुत सारी मछलियाँ होती थी, सारे लोग लाके मछली को आटा खिलाते थे। मैं कई साल तक इसको यहाँ मछलियों को आटा खिलाता था। आज मछलियों का नामो निशान नहीं है, पानी गंदा है, आप देख ही चुके हैं क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं एक मछली दिख नहीं रही है, केवल आटा। मसला ये है कि सरकार सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रही है। कहा कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया,
80 करोड़ लोगों को जो राशन आपने दिया है, 100 हैं फव्वारे चालू नहीं हुए, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, उसका बजट था 35,000 करोड़। और पेट्रोलियम से 130 करोड़ लोगों से जो आपने टैक्स वसूला, उसका कॉस्ट था 4,50,000 करोड़। ठीक। अभी एक चीज़ और, चूँकि युवा से बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीसें 400% बढ़ा दी गई, 4 गुना हो गई। BHU की 500% बढ़ा दी गई, 5 गुना फीस हो गई। मसला क्या है? पहले की सरकारें वो ये सोचती थी कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सरकार का इन्वेस्टमेंट है बेहतर भारत के निर्माण के लिए। अब क्या है कि सरकार अब नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था कि कारपोरेट अपना कमाएगा, गरीब के बच्चे स्कूल जाएं कि क्या करेंगे। तो वो चाहते हैं कि सारी चीज़ों का निजीकरण कर दिया जाए, गरीब आदमी शिक्षा से वंचित हो जाए, स्वास्थ्य से वंचित हो जाए, मरे। वो चाहते हैं कि गरीब ही हट जाए, गरीबी हटाना इनका लक्ष्य ही नहीं है। हमारे यूपी बिहार में खपरेल के मकान ढूंढे नहीं मिलेंगे, और मैंने गुजरात में देखा एक तरफ से सब खपरेल के मकान। तो वो जो गुजरात मॉडल कह रहे हैं ना, वो महाबोकस मॉडल है। और चूंकि यूपी बिहार के लोग वैसे गांव में जाते नहीं, गुजरात जो गया वो सूरत अहमदाबाद गया, तो शहरों में चकाचक व्यवस्था है, लेकिन गांव का आदमी बहुत गरीब है। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हैं? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू पर हिंदुत्व पे अगर बहुत भरोसा करते हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, मुझे ये उनसे निवेदन है, हाथ जोड़ कर मैं निवेदन करता हूँ, आज जो ये तालाबों में, छोटी छोटी तालाबों में मूर्तियाँ विसर्जन की जा रही है, मेरा उनसे निवेदन है, हमारे उत्तर प्रदेश की पूरे जितने भी मूर्ति पंडाल में रहते हैं, जो भी पंडाल मतलब समझ लीजिए, हम उनसे निवेदन यही करते हैं, तालाब में मूर्तियाँ विसर्जन करना बंद कर दिया जाए। जहाँ माँ का स्थान है, गंगा जी, माँ गंगा का स्थान है, वहीं पर उनको विसर्जन किया जाए। मेरा योगी जी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है। ठीक है, तो आप सुने कि पूरे ये वित्त मंत्री जी की बातें भी बताए और स्वच्छता की बातें ये सारे लोग बताए। ये लोग स्थानीय लोग हैं और जो भी चीज़ें इन्होंने बताए हैं बिल्कुल 100% सही है। लगातार ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।